Welcome to my YouTube channel, First Classes by Trishashar. हम लोगों ने इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स में त्रुटियां, एरर्स के बारे में पढ़े थे। अब इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और साथ ही साथ आपके विद्यालय के परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, वो है बीमाएं, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला. What are the uses of dimensional formula? How we can find the dimensional formula of any physical quantity? What is dimensional formula? Dimensional formula है क्या? इसका उपयोग क्या है? कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? इन सब चीजों की हम इस यूनिट में, इस क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जनरली होता है. कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कोण, एंगल. लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है. ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं. ये बीमाएं हैं क्या? मैंने इसके पहले क्लासेस में, इस क्लास के आरंभ में हमने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है. पहला जो है मूल मात्रक, मूल राशि, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न राशि, जिसे डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं. मूल मात्रक 7 है और बाकी सभी जो है व्युत्पन्न मात्रक है. जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य मूल राशियों का उपयोग करना पड़ता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको डिराइव करते हैं. तो ऐसे कोई भी जो डिराइव क्वांटिटी, भौतिक राशियों, प्रत्येक व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है. तो इन घातों को ही हम लोग भौतिक राशि का बीमा या डायमेंशन कहते हैं. अभी ये परिभाषा से थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा कि ये क्या है. मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल से आप लोगों को बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ऐसे तो मूल राशि 7 है और हम इन 7 के रूप में भी जो है किसी भी भौतिक राशि को लिख सकते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटी उसे लिख सकते हैं. लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे ऐसी भौतिक राशियों को जो काफी सरल है और जिसमें केवल 3 मूल राशियां, द्रव्यमान, लंबाई और समय का उपयोग करता है. जैसा कि आप जान रहे हैं कि द्रव्यमान के लिए हम कहीं पे भी अगर द्रव्यमान है तो आप जान रहे हैं इंग्लिश में इसे मास कहते हैं, इसलिए इसको हम देते हैं, इसका लेते हैं m. दूसरा होता है लंबाई, इसे लेंथ कहते हैं, इसको हम कैपिटल L लिखते हैं. याद रखिएगा, सबसे हम कैपिटल L लिखते हैं. और तीसरा जो है समय, टाइम. तो टाइम का हम t लेते हैं. हम आगे चर्चा करेंगे जब अन्य मूल राशियां आएगी, जैसे विद्युत धारा है या तापक्रम है. लेकिन अभी हम लोग इन्हीं तीनों का मूल रूप से चर्चा करते हैं. प्रत्येक भौतिक राशि का जो बीमीय समीकरण होता है उसमें सामान्य रूप से ये तीनों को m, l और t को घात के रूप में लिखते हैं. जब हम घातांक के कुछ सूत्र यहाँ पे अगर हम पहले से पढ़ ले तो हमारे लिए काफी आसानी होगी और हम लोग को ज्ञात करने में भी आसानी होगी. जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जान रहे हैं कि x टू द पावर किसी भी संख्या का 0 अगर लेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1. अगर x टू द पावर a और x टू द पावर b है तो x टू द पावर a प्लस b. ये सभी फॉर्मूले आप लोगों ने 10वीं में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दे रहा हूँ. x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b हो तो x a माइनस b हो जाता है. 1 अपॉन x कहीं हो तो x का घात -1 लिख सकते हैं. इसी तरह से 1 अपॉन x टू द पावर n हो तो इसका घात x टू द पावर -n लिख सकते हैं. अगर x टू द पावर a और x टू द पावर y टू द पावर a हो तो हम x into y into a ऐसा लिख सकते हैं. ये 5 सूत्र जो है, ये 5 फार्मूला आपको बीमीय समीकरण का उपयोग करते समय आप सब समय याद रखेंगे, तब हम लोग इसको आसानी से कर सकेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं कुछ सिंपल उदाहरण आपको बता रहा हूं. जैसे लंबाई और एरिया बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई. आप लोग 6वीं 7वीं से पढ़ रहे हो तो L into B, लेंथ into ब्रेथ लिख सकते हैं.
अब आप जानते हो लंबाई मतलब भी लेंथ ही हुआ, लंबाई हुआ, और ब्रेथ चौड़ाई भी जो है वो लंबाई ही है, इसलिए हम इसको L इंटू एल लिखेंगे, L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि बाकी कुछ भी नहीं है, T नहीं है, M नहीं है, इसलिए हम M0 L स्क्वायर T0 लिखते हैं। कई बार सरल होने के लिए L0 भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे बीमीय सूत्र लिख रहा हूं तो आप याद रखिए M0 L और T तीनों के रूप में आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए घनत्व, घनत्व बराबर M अपॉन V। अब जैसा कि हम जान रहे हैं M टू V आयतन है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, इसलिए L का क्यूब हो गया, तो हम इसको M L ऊपर जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे, M L माइनस 3, क्योंकि इसमें T नहीं है इसलिए T का मान 0। इसी तरह से हम अन्य कई जो दूसरी भौतिक राशियां हैं उनका भी बीमीय समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अन्य भौतिक राशियों का बीमीय समीकरण आपको लिख करके बताता हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम त्वरण लेते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेते हैं, त्वरण लेते हैं, तो एक्सेलरेशन त्वरण बराबर होता है, मान लो हम इसको a लिखे, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय इंटू समय, दो बार समय आ गया तो दूरी को हम लिख सकते हैं L और समय के लिए T इंटू टी, ये हो जाएगा L T माइनस 2। बहुत सरल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, M0 L T माइनस 2। अब देखेंगे हम बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणित बल, त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का L T माइनस 2। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बल का जो बीमीय सूत्र है, आपको कुछ बहुत सारे बीमीय सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके पुस्तकों में आप देखेंगे कि 200 से अधिक बीमीय सूत्र है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर इतने सारे बीमीय सूत्र हम कैसे याद रखेंगे, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको याद रखने की आवश्यकता है तो ये आप बल का एक याद रखेंगे, एक दो और मैं आगे बताऊंगा जो कि आपको जरूरी है। आप इसको याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से किसी भी भौतिक राशि का आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आगे देखेंगे, मान लिया जाए आपको काय का बीमीय सूत्र निकालना है। काय बराबर होता है बल गुणित दूरी। बल बराबर है, हमने अभी देखा, M L T माइनस 2, दूरी के लिए L, ये हो जाएगा M L स्क्वायर T माइनस 2। बहुत सरल है। आगे आप देखिए, जरूरी नहीं कि हर तरह का भौतिक राशि का अलग अलग ही बीमीय सूत्र हो। कई जगह ऐसा देखेंगे कि जिसका दो भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र एक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अभी हम लोग मान लिया जाए गतिज ऊर्जा का निकालेंगे, ये किसी भी तरह का ऊर्जा का निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा का क्या होगा, आप जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है। ये हाफ जो है स्थिर राशि है, इसलिए इसको उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। mv स्क्वायर, m जो है मास है इसलिए m हो गया, और वेग जो है lt माइनस 1 होता है, इसको आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t। आप देख रहे हैं जो कार्य का बीमीय सूत्र है वही गतिज ऊर्जा का भी बीमीय सूत्र होता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स का ml t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m l -1 t। इसी तरह से हम और बहुत सारे जो भौतिक राशियां हैं हम उनका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर किसी ऐसे भौतिक राशि का हम लोग अगर निकालना चाहें, जैसे उदाहरण के लिए हम संवेग ले रहे हैं, मोमेंटम, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, ये होता है m इंटू वी। m का m ही हो गया और v का lt -1। कई बार आपको कुछ फार्मूले के आधार पे भी जो है कुछ स्थिर राशियों का भी विमीय सूत्र आपको निकालना के लिए दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग ने पढ़ा है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कि F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां आप लोग या d स्क्वायर, जनरली आप लोगों ने d पढ़ा है, तो हम यहाँ पे जहां m1 m2 द्रव्यमान है, मास है, d दूरी है और g गुरुत्वीय नियतांक है, कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। g इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि का भी विमीय सूत्र हो सकता है, और f जो है फोर्स है। तो हमको g का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला निकालने, कैसे निकालें? g इक्वल टू हो जाएगा f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। जैसा कि आप जान रहे हो, मैं पहले बताया हूं, m1 इंटू मास है, फोर्स का हो गया m l t-2, d डिस्टेंस है, l होल स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 m स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो ये m -1 हो जाएगा, ये l और ये मिलके l क्यूब हो जाएगा और t-2। ये जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का विमीय सूत्र है। बहुत बार ये प्रश्न जो है आपको बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसे जो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए क्लास 12 में आप लोग विद्युत धारा को मूल राशि लेते हैं, और विद्युत धारा बराबर आप लोगों ने 10 में पढ़ा है आवेश बटे समय, चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जनरली आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। याद रखिए आई के लिए, करंट के लिए जो हम लोग मूल राशि लेते हैं वो ए लेते हैं, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी इक्वल टू ए टी। चार्ज का विमीय सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, जैसे आपको बल का याद रखना जरूरी है, इसी तरह से चार्ज का भी आपको याद रखना जरूरी है। तो 12 के किसी भी विमीय सूत्र को आप निकाल सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए विभव, जैसे पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। कार्य बटे आवेश। तो कार्य का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कार्य को हम चाहे अगर याद नहीं है तो हम बल गुणित दूरी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आवेश।
1 का हो गया mL_t-2, दूरी का हो गया L डिवाइडेड बाय आवेश का, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, AT। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा mL_t-3 mL² हो जाएगा, L into L और A माइनस। इसी तरह से आपने 10 में पढ़ा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। इस फॉर्मूले के यूज करेंगे तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अभी हम लोगों ने विभव का निकाला, अगर आपको याद नहीं है तो जैसे इसमें निकाले वैसे आपको निकालना पड़ेगा। विभव का निकालने से हमको क्या मिलेगा, mL² t-3 A-1 अपॉन I का हो गया एम्पियर A। तो ये हो जाएगा mL² t-3 A-2। मैंने आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण बताया है कि किस तरह से आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बीमीय सूत्र निकालना बहुत सरल है। कुछ मुझसे छात्रों ने पूछा कि सर आपको तो ये फॉर्मूला सब याद है, आप फटाफट लिख दे रहे हो, मुझे हम लोग को तो अभी पढ़ना चालू किए, अभी तो हमको फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम लोग इन सब फॉर्मूले को के आधार पे बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। बहुत सही प्रश्न है और आपका ये पूछना भी बहुत सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कब पढ़ते हैं, भले ही कैसे निकालना है ये अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप, मैंने कई बार पहले भी क्लास में बताया कि जब भी आप बीमीय सूत्र, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई भी नई भौतिक राशि पढ़ते हो, तो 3 चीज आपको सबसे में जानना पड़ता है। वो है, पहला वो भौतिक राशि सदिश है या अदिश राशि है, दूसरा वो राशि जो है उसकी इकाई क्या है, और तीसरा उसका बीमीय सूत्र क्या है। तो हमें उस समय बीमीय सूत्र निकालना पड़ता है। आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप तिमाही दोगे तो आपको उन्हीं बीमीय सूत्र को दिया जाएगा क्वार्टरली एग्जामिनेशन में जिस चैप्टर तक आपने पढ़ लिया। मान लिया आपने फोर्स तक पढ़ लिया है, कार्य शक्ति ऊर्जा नहीं पढ़ा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको फोर्स तक कहीं देगा। जब आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देते रहोगे, उस समय तो हो सकता है ग्रेविटेशन तक पढ़ लो, तो आपको उस समय जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने के लिए दिया जा सकता है। मतलब जिस चैप्टर तक आपने पढ़ा है उन्हीं चैप्टर्स को आपको दिया जाएगा, उसके आगे जो है आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये समस्या उस समय नहीं रहेगी कि आप तो जानते ही नहीं हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है या फिर जो है प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, ये सारी चीज आप जानते नहीं हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। उस समय आपको पता रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr² लिखते हैं, तो फिर उस कंडीशन में m और r का L² मिला के mn² मिलेगा, तो उस समय जो आपको पास कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंजॉय कीजिए। आप इससे डरेंगे तो ये और डराएगा, और जिस दिन जो है आप इससे डरना छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से जो है आप इसको पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं और फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक आप फिजिक्स को एंजॉय नहीं करेंगे, उसको सरल बना के समझने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको फिजिक्स डराता रहेगा। तो बॉयज स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और आपके पुस्तक में 200 से के आसपास जो है डायमेंशन फॉर्मूला दिया रहेगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें बहुत सारे और भी डायमेंशन फॉर्मूला जो है लिखे रहेंगे। उस लिंक के आधार पे जो है आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे अथवा मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप इसमें भी जो है डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रश्नों का जरूर जो है आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।
आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो है यूनिट वाइज, जब आप पढ़ाई चालू करेंगे तो यूनिट वाइज आपको सभी चैप्टर्स के आपको सिलेबस के आधार पे जो है आपको लेसन्स मिलते जाएंगे और आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका उपयोग आप जितना खुशी कीजिए। थैंक यू।